नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हम लासा की ओर नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के तहत आज इस पाठ के हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले वाले भाग हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा वाला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। यह जो पाठ है ये यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। इस पाठ में तिब्बत की जो राजधानी लासा है वहाँ के विभिन्न सुंदर प्राकृतिक स्थलों का वर्णन किया गया है। आज उसी के तहत हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पहला जो पड़ाव था वो थोड़ला से पहले जो अंतिम गांव है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। वहाँ से पहले हम आज थोड़ला की ओर चलेंगे। तो यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। जो थोड़ला है वो सबसे विकट का अर्थ है कठिन जगह है। डांडा का अर्थ है सबसे ऊंची भूमि। पहाड़ों की जो सबसे ऊंची भूमि होती है उसे डांडा कहा जाता है। तो ये डांडे होते हैं, ये विकट होते हैं, कठिन होते हैं। इसको हमने पार करना था। और कह रहे हैं कि जो डांडे होते हैं तिब्बत में वो खतरे की जगहें हैं और ये बहुत ऊंचाई पर भी स्थित हैं। लगभग 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। यहाँ इसके दोनों तरफ यानी कई मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं वहाँ मानव बस्तियाँ कम होती हैं, यानी गांव नहीं होते, लोग वहाँ निवास नहीं करते। और फिर नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण यहाँ बहुत दूर तक हम आदमी को नहीं देख सकते। इसलिए यहाँ डाकुओं का भय बना रहता है। और डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है कि दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता। यदि कोई आदमी दुर्भाग्यवश वहाँ पहुँच गया तो ये डाकू उन्हें मार डालते हैं, खून करते हैं और लूट लेते हैं। ये डाकुओं के लिए क्या है, सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, यानी तिब्बत के किसी गांव में खून हो जाए तो तब वहाँ जो खून करने वाला है, जो खूनी है, उसे सजा मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। जो निर्जन स्थान है, निर्जन का अर्थ है जहाँ लोग निवास नहीं करते, सुनसान एकांत स्थान। और वहाँ यदि खून हो जाए तो कोई परवाह करने वाला नहीं रहता, कोई परवाह नहीं करता। सरकार, जो तिब्बत की जो सरकार है, वहाँ खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च भी नहीं करती। धन के अभाव के कारण अब पुलिस विभाग और खुफिया विभाग पर वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाते। और वहाँ क्योंकि निर्जन स्थान है, वहाँ आदमियों का अभाव है, मनुष्यों का अभाव है, लोग वहाँ निवास नहीं करते। यदि किसी की हत्या हो जाती है तो गवाह मिलना मुश्किल हो जाता है, गवाह नहीं मिलती। जो डकैत होते हैं वहाँ वो पहले आदमी को क्या करते हैं, मार डालते हैं, उसके बाद उसको लूटते हैं, देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसे है कि नहीं। और दूसरा कारण ये है कि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है। और हथियार का कानून न होने के कारण लोग वहाँ पिस्तौल और बंदूकें लाठी डंडे की तरह लिए फिरते हैं, रखते हैं। और डाकू कह रहे हैं कि डाकू
यदि जान से न मारें तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। यानी यदि डाकू किसी को लूट रहे हों, उस व्यक्ति को सबसे पहले उसे मारना पड़ेगा, मारने के उपरांत ही लूटेगा। उसका कारण यह है कि यदि वो मारेंगे नहीं तो स्वयं के प्राणों का क्या रहता है, खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ा के पास क्या हो गया था, खून हो गया था। जब उन्होंने, लेखक ने ऐसे सुना तो उन्हें डरना चाहिए था, कहीं हमारे साथ ऐसी घटना तो नहीं होगी। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि लेखक भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे हैं। लेखक कैसे वेश में यात्रा कर रहे हैं? भिखमंगे के वेश में। जहां कहीं वैसी सूरत देखते, जहां कहीं उन्हें ऐसा लगता कि कहीं ये डाकू तो नहीं है, तो तुरंत सिर से टोपी उतारकर जीभ निकालते हुए, कुची कुची का अर्थ है दया दया करते हुए, पैसा यानी भीख मांगने लगते। और जो भिखारी होते हैं उन्हें कौन मारेगा? क्योंकि वो स्वयं भीख मांग रहे हैं, उनके पास पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, वो भूखे हैं, इसलिए तो वो मांग रहे होंगे। इसलिए डाकू उन्हें नहीं मारते, जो डकैत होते हैं उन्हें नहीं मारते, जो भिखारी होते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी। लेखक कह रहे हैं कि हम पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पर यात्रा कर रहे हैं और साथ में बहुत सारा सामान भी पीठ में लाद कर चलना है, तो कैसे चलते? यानी चलने में दिक्कत और परेशानी हो रही है। और जो अगला पड़ाव था वो भी बहुत दूर था, लगभग उसकी दूरी होगी 16 से 17 मील से कम नहीं होगी। यानी दूरी कितनी थी उसकी? 16 से 17 मील से कम नहीं थी। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, आप यहाँ से लंडकौर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, जिससे चलने में आसानी होगी, और हमारे पास जो सामान है घोड़े में रख लेंगे और साथ में चढ़ भी चलेंगे आराम से, उसमें दिक्कत और कोई परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। यानी घोड़े करने के उपरांत दूसरे दिन वो घोड़ों पर सवार होकर उन्होंने फिर यात्रा प्रारंभ की ऊपर की ओर। डांडे से पहले यानी सबसे ऊंची भूमि जो है उससे पहले उन्होंने एक जगह क्या पी? चाय पी। यानी चाय पीने से थकान मिट जाता है और ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, फिर चलने में सुविधा होगी। और कह रहे हैं कि चाय पीने के उपरांत हम दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे, और वह जहाँ जो डांडा है जो सबसे ऊपर है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? लगभग 17 से 18 हजार फीट ऊंचे वो अब खड़े थे। हम दक्षिण तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। कह रहे कि हमारे दक्षिण की तरफ से पूरब से पश्चिम की ओर जो हिमालय के हजारों श्वेत शिखर थे वो हमसे दूर होते चले गए। यानी श्वेत शिखर का अर्थ है बर्फ की सफ़ेदी से, और जो बर्फ का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, और जो पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं वो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। हम उन बर्फ से ढके हुए जो पर्वत जो पहाड़ थे उनसे दूर चले गए, आगे निकल गए। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे सबसे ऊंची भूमि है, टीले के आकार की भूमि है और इसे ऊंचाई पर स्थित है। कह रहे हैं
वो बिल्कुल नंगे थे। नंगे का अर्थ यहाँ क्या क्या है? क्या पहाड़ पर्वत कपड़े पहनते हैं? नंगे का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भीटे दिखाई दे रहे थे, जो वो नंगे दिखाई दे रहे थे। और नंगे का अर्थ ये है कि वहाँ न तो उस पर्वत पर, उन पर्वत पर न तो बर्फ थी और न ही हरियाली और न ही पेड़ पौधे। बिल्कुल वो नंगे दिखाई दे रहे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ देखने, उत्तर की तरफ बहुत जो छोटे मोटे जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे, वहाँ थोड़ी बहुत क्या थी? बर्फ दिखाई दे रही थी। जो तिब्बत में जो सर्वोच्च स्थान होते हैं उसे देवता का स्थान माना जाता है। और जहाँ हम देवता मानते हैं जिस स्थान को, वहाँ हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो चढ़ावे के रूप में वहाँ लोग पत्थर के ढेर करते थे, यानी पत्थर चढ़ाते थे। प्रत्येक व्यक्ति यदि एक एक पत्थर चढ़ाएंगे तो वहाँ ढेर हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पत्थरों के ढेर हो गए। जानवरों के सींग भी उन्होंने चढ़ा रखे थे और साथ में रंग बिरंगे कपड़े, जो कपड़े थे उनकी झंडियों को सजाया गया था। अब हम बराबर उतराई, अब हम कह रहे हैं कि अब हमें उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो बहुत दूर, थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यानी चढ़ाई चढ़ने में थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो उतराई है उसमें उतनी दिक्कत, उतनी परेशानी नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथी उनके साथ चल रहे थे। कह रहे कि मेरा जो घोड़ा था वो धीमे चलने ही लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेखक कह रहा मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनों कस्तों एक स्पेनिश उपन्यासकार है जो हमेशा घोड़े पर चलता है। कह रहे उसकी तरह मैं झूमता हुआ चला जा रहा था कि घोड़े की चाल को देखकर ऐसा लगता था कि घोड़े आगे चल रहे या पीछे है, ऐसा ज्ञात नहीं हो पा रहा था। और जब लेखक घोड़े को जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ जाता कि घोड़े की हालत क्या है? पतली है, बहुत कमज़ोर है, चलने में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। एक जगह तो वह सुस्त पड़ जाता था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक कह रहे जब हम यात्रा हमने प्रारंभ की तो चलते चलते सुमति तो बहुत दूर निकल गए। उनका घोड़ा ठीक ठाक था और वो तेजी से चल रहे थे तो वह बहुत दूर निकल गए। और कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा सुस्त था तो मैं पिछड़ गया। पिछड़ने के उपरांत जब मैं कुछ दूर तक निकल पड़े तो वहाँ 2 रास्ते दिखाई पड़े। अब अनजान व्यक्ति किस रास्ते से आगे बढ़े पता नहीं चला, तो बाएं का रास्ता लिए 1.5 मील आगे चला गया। जब आगे गए तो वहाँ पूछा, घर में पूछने से पता चला कि यह क्या है? गलत रास्ता है, इस रास्ते से हमें यात्रा नहीं करनी है, बल्कि जो दाएं का रास्ता है उससे यात्रा करनी है। फिर वापस आए। लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था और फिर वापस आए और दाहिने रास्ते को पकड़ा। फिर लौटकर उसी को पकड़ने के उपरांत लगभग 4-5 बजे वो करीब गांव से मील भर था और वहां सुमति उनका इंतजार कर रहे थे। सुमति गुस्से में भी थे और जब जो मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं यदि वो गुस्सा करते हैं तो लाल हो जाते हैं। कह रहे हैं उनका मुंह पहले से लाल थे और लाल हो गए क्रोध में। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे का अर्थ यहाँ गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उससे है, जिसे आग जलाई जा सकती है। आग जलाते हैं लोग, यानी 2 टोकरी कंडे
जला दिए। 3-4 बार उन्होंने चाय गर्म करने के बाद उसे पी ली। लेखक ने बड़े प्यार और नरमी से जवाब दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है दोस्त, मित्र, इसमें मेरा दोष नहीं है। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। इसकी चाल को देखकर मुझे तो ऐसा लगता था कि रात को ही पहुंचेंगे, यानी मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, जो सुमति थे उनको जितना जल्दी गुस्सा आता उतना ही वो जल्दी शांत हो जाता था, ठंडा हो जाता था। लंकोर में हम एक अच्छी जगह ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान का अर्थ है सुमति को मानने वाले जो लोग हैं उसे यजमान कहा जाता है। उनकी जान पहचान थी वहाँ। पहले चाय सत्तू खाया गया। वहाँ पहुँचने के उपरांत लेखक के द्वारा पहले चाय सत्तू, चाय तो अभी सभी जानते हैं, सत्तू जौ और चने के आटे को कहा जाता है। यानी पहुंचने के उपरांत उन्होंने पहले चाय और सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो थुक्पा क्या है? थुक्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है तिब्बत का, जो चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया एक पदार्थ है और जो यहाँ के लोगों का क्या है, प्रिय भोजन है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।